प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, इन ई व्याख्यानों की सीरीज में मैं भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष चित्रकला के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में आपके सामने प्रत्येक नए ई लेक्चर में प्रत्येक नए विषय वस्तु के साथ, नए टॉपिक के साथ बात करता हूँ। कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास क्वेरीज भी आती है, प्रश्न भी आते हैं, उनका भी अध्ययन मैं करता हूँ और आपको कोशिश ये करता हूँ कि आपको प्रत्येक नए ई लेक्चर में नई सामग्री के साथ में रोचक तरीके से किन्हीं विषय वस्तुओं को समझाने का प्रयास करता हूँ और आप उन्हें देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं अभी इस भारतीय कला की यात्रा में, चित्रकला और मूर्तिकला की यात्रा में राजस्थानी चित्रशैली के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख कौन कौन सी चित्रशैलियाँ रही, उनके क्या क्या प्रभाव रहे, वो कैसे किन शासकों के कार्यकाल में बढ़ती गई और अपनी प्रकृति को बढ़ाती गई, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत निश्चित रूप से हम कोई न कोई नए विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले ई लेक्चर में मैंने आपको मारवाड़ चित्रशैली के बारे में बताया कि मारवाड़ चित्रशैली कैसे हुई, क्या हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताओं पे मैंने प्रकाश डाला कि मारवाड़ चित्रशैली में जोधपुर चित्रशैली की क्या विशेषता रही, चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या रही, क्या क्या गुण रहे, इस पे मैंने इससे पहले के ई लेक्चर में बात की। अब मैं आपसे अगले ई लेक्चर में मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत बीकानेर चित्रशैली के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि बीकानेर चित्रशैली की अन्य चित्रशैलियों के साथ में किस प्रकार से इस चित्रशैली ने अपना बीकानेर चित्रशैली। तो बीकानेर चित्रशैली, ये एक शासक जो हुए हैं राव बीकाजी, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की 1488 में, 1488 में इसकी स्थापना की। बीकानेर राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है और यहाँ पे मैंने बताया कि मारवाड़ चित्रशैली के शासकों का मुगलों के साथ में अच्छे संबंध रहे। तो यहाँ के जो मुगल साम्राज्य है उनका सानिध्य इनको प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ की चित्रशैली पे भी मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा और आरंभ में बीकानेर चित्रशैली जोधपुर चित्रशैली का ही अनुकरण था, किंतु कालांतर में कलाकारों ने इस केंद्र को अन्य केंद्रों के साथ में, इनकी प्रतिभा के साथ में कलाकारों ने लाकर खड़ा कर दिया और बीकानेर चित्रशैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जाति के पूर्वज तत्कालीन जैसलमेर स्थित लुद्रवापटन के रहने वाले भाटी राजपूत थे। इन्हीं कलाकारों ने निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण उन्हें उस्ताद कहकर संबोधित किया। आगे चलकर इन कलाकारों ने अपने इस संबोधन से द हटा दिया, बाद में इन्हें केवल उस्ताद के नाम से संबोधित किया गया। राजस्थान के अन्य सभी स्थानों की तुलना में
बीकानेर की जो कला है, बीकानेर की जो चित्र शैली है, उसका बाद में विकास हुआ। और पहले ही बताया गया है कि भाई इस पे मुग़ल चित्रशैली का प्रभाव पड़ा, और मुग़ल चित्रशैली के प्रभाव के बावजूद भी इस नित्य नवीनता इस शैली का प्रमुख आकर्षण रही। मेवाड़ के समान ही चटकीले रंगों तथा आलंकारिक दृश्य चित्रण का इस चित्रशैली में अभाव देखने को मिलता है। इस शैली के बीकानेर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्रों में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु जो चित्र हमें एग्जैक्टली मिलते हैं उनमें शाहजहाँ के दरबारी चित्रों का पुट हमें देखने को मिलता है। यहाँ के राजा राय सिंह को कला का बड़ा शौक था, जिनका टाइम पीरियड जो था शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी रहा। इस काल की केवल एकमात्र सचित्र पांडुलिपि अपभ्रंश शैली में कालिदास कृत स्टिक मेघदूत की मिलती है। इस सचित्र प्रति से ज्ञात होता है कि बीकानेर चित्रशैली अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इसके पश्चात महाराजा अनूप सिंह के काल में रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण से संबंधित जो चित्र बने हैं उसमें हमें विशुद्ध बीकानेर चित्रशैली के दर्शन होते हैं। महाराजा गजसिंह के शासनकाल में रागमाला, शिकार के दृश्य तथा राज परिवार के लोगों के चित्र काफ़ी संख्या में बनाए गए हैं। महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1887 1872 से 1887 तक के शासनकाल में हम मुगल प्रभाव थोड़ा कम होता गया और इसका जो प्रभाव था वो यूरोपियन कला के प्रभाव के साथ में मिलता गया। और 17वीं सदी के अंत तक नारी शिविका, शालबंजी का नायिका श्रृंगार, फुलझड़ियाँ लिए हुए स्त्रियां, दंपति द्वारा चौपड़ खेलते हुए आदि विषयों का अंकन प्रचुरता से होने लगा। और चूँकि बताया था कि मुग़ल चित्रकला, तो यहाँ के जो मुग़ल चित्रकार थे उनसे कहीं कहीं इन चित्रों को बनाने में गलतियाँ भी देखने को मिलती है। जैसे एक जो चित्र है वो शिव पार्वती के साथ में चित्र में बाईं ओर हाथ जोड़े हुए हनुमान जी खड़े हैं, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि विभेद है। ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं है कि शिव पार्वती के साथ में कैसे हनुमान जी होंगे। तो ये थोड़ा सा मुसलमान के जो चित्रकार थे, मुस्लिम वर्ग के, उन्होंने भी इसको चित्रित किया। तो ये आपका छोटा सा प्रारूप संदर्भ में संक्षेप में मैंने बीकानेर चित्रशैली के बारे में बताया कि क्या क्या चित्र बनाए गए, कैसे चित्र बनाए गए। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में हम प्रकाश डालते हैं। बीकानेर चित्रशैली के चित्रों की विशेषताएं। सबसे पहला बिंदु है वो है मानवाकृतियाँ। इस चित्रशैली की मानवाकृतियाँ जो है वो जोधपुर चित्रशैली से मिलती जुलती है। पुरुषाकृतियाँ लंबे कद की हैं। सिर पर पगड़ी में लंबे तूरे लगाए गए जो मुगलिया प्रभाव को दर्शाते हैं। चेहरा भरा हुआ मूँछों से बनाया गया है। मांसल देह, बाहों वाला अंग रखा, विशाल वक्ष पर मोतियों की कंठी, नीचे जामा, कमर के दुपट्टों में कटार रखी हुई पुरुषाकृतियाँ बनाई हैं। नारी आकृतियों में जोधपुर परंपरा पर ही घेरदार लहंगा, कसा हुआ शरीर, विशाल नेत्र, अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित बनाई गई है। अलंकृत प्रकृति में गोलाई से घुमड़ते बादल श्वेत रंग के बने हैं। वहीं पृष्ठभूमि गहरे नीले रंग की बनाई गई है। आकृतियों में कोमल रेखाएं हैं। भाव भंगिमाओं के अंकन में हमें मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट मैंने डाला है
कोमल रंग योजना। बीकानेर शैली में कोमल रंग योजना होने से ये चित्र सूफियानापन लिए हुए हैं। लाल, नीला, हरे रंग की रंगों का प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि में आधार के रूप में भूरे, गेरुई, फिरोजी या पीतहरित रंगों का प्रयोग किया गया है। आसमान के नीचे की जमीन को हरे व भूरे रंग की रंगतों द्वारा स्वाभाविक रूप से दर्शाया गया है। अधिकांश पीला और गुलाबी तथा किनारों पर पीला और लाल रंग बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता बन गई है। नेक्स्ट आता है आपका दृश्य सौंदर्य। किस प्रकार के दृश्यों का निर्माण किया गया बीकानेर चित्र शैली के अंतर्गत। इस शैली के चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों का प्रभावपूर्ण अंकन किया है। जैसे चित्रकार लूफे द्वारा अंकित वर्षा विहार के एक चित्र में हरी पृष्ठभूमि में फूलों से लदी झाड़ियां, आकाश में घूमड़ते हुए विशाल मेघों के बीच सर्पाकार विद्युत की चमक, अग्रभूमि में कमल, सरोवरों आदि का चित्रण हुआ है। व्यक्ति चित्रों में टीलों का हमें प्रतीकात्मक अंकन देखने को मिलता है। पशु पक्षी चित्रों में शेर, हाथी, हिरण, ऊंट, बकरी, तोता, सारस, मयूर, कुंज आदि का समावेश किया गया है, किंतु ऊंट व घोड़ों की प्रमुखता में दिखाई देती है। प्रमुख चित्रकार बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बीकानेर के विभिन्न राजाओं के संरक्षण में कई चित्रकारों ने बीकानेर चित्रशैली को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है, जिनमें प्रमुख रूप से रुकनुद्दीन और इसका पुत्र साहिबदीन, रहीम खान, नाथू, मुराद, कायम, लूफे, रामलाल, अली राजा, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला आदि इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रमुख विशेषताओं में बीकानेर शैली के वो है कि इसमें अतिरिक्त संयोजनों में एक प्रकार की दरबारी प्रबंधात्मकता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ का अभाव है। प्रबंधात्मकता मतलब दरबारी पुट देखने को ज़्यादा मिलता है। दरबारी शानो शौकत जो कि मुगलिया प्रभाव है वो हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, और राजसी जीवन की परिष्कृत रुचि परिलक्षित होती दिखाई देती है। इस शैली में पश्चिमी भारतीय चित्रकला तथा राजपूत चित्र शैली की विशेषताओं का अंतर्लय हमें देखने को मिलता है। यह शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध रेखांकन, सुकुमारी रंग योजना एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस ई लेक्चर के माध्यम से बीकानेर मारवाड़ चित्रशैली में बीकानेर चित्रशैली के बारे में देखा, संक्षिप्त में उसका अध्ययन किया, और बीकानेर चित्रशैली के ऊपर किन तत्वों का प्रभाव पड़ा, किन किन को लेकर चित्र बनाए गए, और इसकी प्रमुख विशेषताओं अर्थात गुणों के बारे में हमने देखा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप निरंतर इनको आगे से आगे देखते रहे हैं, और पीछे भी देखे हैं आपने ई लेक्चर्स, और मेरे PDF नोट्स लेकर बैठे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि किसी विद्यार्थी को किसी लेक्चर में कोई समस्या हो तो आप निसंदेह मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपकी इन जिज्ञासाओं का निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास करूंगा, और मुझे खुशी होगी कि आप इन ई व्याख्यानों को बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें और इसको अध्ययन करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर आप इन ई व्याख्यान की श्रृंखला में मुझसे जुड़े रहे,
तो निश्चित रूप से मैं आपकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम रहूँगा। धन्यवाद।